फैसले की घड़ी आ गई। फैसला किस चीज का? शिवसेना किसकी है, पार्टी का असली मालिक कौन है, पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर किसका अधिकार है। शिवसेना पर नियंत्रण के लिए लंबे समय से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में ये रस्साकशी चल रही है। दोनों गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। अभी इसके बीच में तो एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार चल भी रही है। उद्धव ठाकरे विपक्ष की भूमिका में आए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कांग्रेस, महा विकास अघाड़ी सब ने मिलकर अपनी अपनी तमाम बातें कहनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने विरोध शुरू कर दिए। बड़े बड़े मुद्दे आपने देखा, कुछ समय में ही सरकार बदलते ही मुद्दे भी कहाँ के कहाँ बदल गए। निर्दलीय विधायकों के अपने झगड़े शुरू हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। इसकी वजह भी थी, जबरदस्त तरीके की बगावत देखने को मिली शिवसेना में। एकनाथ शिंदे के साथ सारे विधायक और सांसद आ गए, अलग थलग अकेले पड़ गए उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे के प्रति जो सिंपैथी का एक भाव बना, और बगावत सही है गलत है कि एक धारणा बनी, गद्दार गद्दार कहकर उन्होंने एक जो मूवमेंट चला दिया अपने साथ बगावत करने वालों के खिलाफ, इससे भी खासा असर पड़ा। बीजेपी के समीकरण भी अपनी जगह महत्वपूर्ण, सरकार में तो आ गई है लेकिन अपनी छवि छाप, आगामी चुनाव में किसके साथ समीकरण करना है जैसी बातों को भी सामने रखना। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिवसेना का मुखिया कौन होगा। असली शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 30 जनवरी तक लिखित में अब बयान मांगा है। हालांकि ये सब अपनी बातें कह चुके, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि वो लिखित में जो कहा गया होगा तो क्या कहा गया होगा। लिखित में जो कुछ कहा जाएगा वो भी क्या कहा जाएगा, दोनों के पक्ष समझ लीजिए, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि बहुत जल्दी इस बात का निर्णय होने वाला। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवसेना, और ये जैसे ही फैसला होगा महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। जो संजय राउत या बाकी लोग बयान देते रहते हैं कि ये सरकार ज़्यादा नहीं चल पाएगी या सरकार जो है वो गिर जाएगी, ऐसे बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं इस निर्णय को ध्यान में रखा जाता है। उसकी वजह ये है कि यदि उद्धव ठाकरे के पक्ष में, और ऐसा नहीं है कि इसकी चांसेस कम है, निश्चित तौर पर अगर आप संख्या बल के आधार पर देखेंगे तो एकनाथ शिंदे की अपनी ताकत है, लेकिन उद्धव ठाकरे को आप पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। और यदि उनके पक्ष में फैसला बैठता है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन वहां से सारी स्थितियां पलट जाएंगी। बीजेपी, एकनाथ शिंदे का क्या समीकरण रहने वाला है, बाकी के जो विधायक हैं वो तुरंत किसके साथ जाएंगे, वो तो शिवसेना के विधायक हैं, उनको अपनी राजनीतिक अस्तित्व का खतरा होगा, वो तुरंत किस दिशा में जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे प्रश्न पहले रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट के मन में, लेकिन बाद में उन्हें पूरी उम्मीद भी है कि चुनाव आयोग से निष्पक्ष फैसला होगा। कोर्ट में भी वो गए थे, उन्होंने रोक लगाने की बात कही थी, फिर कोर्ट ने बाद में इजाजत दे दी थी चुनाव आयोग को। खैर, अब चुनाव आयोग में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील ने पार्टी में आंतरिक चुनाव कराने या यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया, लेकिन आयोग ने इस पर चुप्पी साध रखी है। आयोग ने दोनों गुटों से 30 जनवरी तक लिखित दलीलें पेश करने को कहा है। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में दलील दी है कि बाला साहब ठाकरे के बाद पार्टी का कोई प्रमुख है ही नहीं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने असली शिवसेना के रूप में अपने दावे के समर्थन में महीनों में हजारों दस्तावेज जमा किए। शिवसेना में बगावत के चलते मुख्यमंत्री पद गंवाने वाले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता, ये नाम अभी हाल के दिनों में उपचुनाव के दौरान मिला था, आपको याद होगा। तो हालांकि ये अस्थायी व्यवस्था है, शिवसेना का नाम अपनी जगह पे बरकरार है, तो देखना होगा कि ये शिवसेना किसको मिलता है, धनुष बाण चिन्ह किसको मिलता है। तो वो बाला साहेबांची शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, ये जो है ये अभी अलग अलग नाम चल रहे हैं। अब इसके जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, पार्टी प्रमुख पद भी उनका खतरे में आ जाएगा। हालांकि पार्टी अभी कौन सी है सही है तो देखा जाए। बाल ठाकरे के निधन के बाद उद्धव 2013 में और उसके बाद 2018 में शिवसेना प्रमुख बने थे। ठाकरे गुट के नेता अनिल परब का कहना है कि 2018 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे को निर्विरोध शिवसेना प्रमुख चुना गया था, जिस पर किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। तो पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे गुट के लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। धनुष बाण का चिन्ह और शिवसेना उनके पास ही रहने वाली। एकनाथ शिंदे समूह को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने का विश्वास शिवसेना के धनुष और तीर चिन्ह के आवंटन के लिए पार्टी के प्रतिद्वंदी गुट की निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिकाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ये विश्वास जताया। तो शिंदे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके समूह को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाएगी। शिंदे ने कहा कि निर्वाचन आयोग योग्यता के आधार पर इस मुद्दे पर फैसला करेगा। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, इसलिए हम योग्यता के आधार पर फैसले की उम्मीद करते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता यह है कि विधायक हमारे साथ हैं, प्रदेशों में जितने भी प्रमुख हैं शिवसेना के वो हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ हैं। ये हुआ संख्या बल।
उद्धव के पास क्या बचा? पुराने नेता जिनसे एकनाथ शिंदे भी मुलाकात करते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ साथ में विरासत में जो कुछ मिला है, एक परिपाटी, फिर लंबे समय तक वो शिवसेना प्रमुख के तौर पर संबोधित करते रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, दफ्तर की सारी कागजी कार्यवाही उनके जरिए ही होती रही। एकनाथ शिंदे तो अभी उन्होंने बगावत की ना, इससे पहले तो जो कुछ था सारी कागजी कार्यवाहियों में, सारी लिखा पढ़ी में उद्धव ठाकरे ही दिखाई देंगे आपको। तो ये उनके पक्ष में जाती हैं चीज़ें, लेकिन हाल के दिनों में नाराज़ हैं, निराश हैं। नाराज़ किस बात पे हैं कि आपने कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में बेमेल गठबंधन कर लिया। बाला साहब ठाकरे कभी ऐसा नहीं करते, हमने इसका विरोध किया और जब हमारी बात नहीं मानी गई तो हमने नेतृत्व परिवर्तन, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, एकनाथ शिंदे कहते हैं। उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं? आपको सत्ता परिवर्तन करना था, सीएम की कुर्सी चाहिए थी, इसलिए आपने गद्दारी कर दी, पैसे दिए गए के आरोप भी लगा दिए। हालांकि अब ये मामला ठंडा हो गया, पहले बहुत लगते रहे। एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताई, केस करने की बात कह दी, यहाँ पर खोके और ओके तमाम नारे लगते रहे उद्धव ठाकरे की तरफ। ये सारा कुछ चलता रहा और आप देखिए बड़े देश के दिग्गज वकील जो है वो आमने सामने रहे। कपिल सिब्बल भी इस पूरे मामले में पक्ष रखते रहे उद्धव ठाकरे का। खैर, कुल मिलाकर जो पक्ष रखा गया उसमें यही बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि आप दस्तावेजी तौर पर अपने आप को सिद्ध करें। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। एकनाथ शिंदे संख्या बल के तौर पर मजबूत भी दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है और इसमें दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। आपको याद होगा कपिल सिब्बल कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे अगर अलग होना चाहते, बगावत कर दी, छोड़िए, जाइए अपना दल बना लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, हमने दल छोड़ा ही नहीं, हम तो शिवसेना में, हम नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं। तो नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते मतलब उद्धव ठाकरे को एक किनारे कर दो और बाकी सब अलग हो जाए। उद्धव ठाकरे का क्या अस्तित्व, और क्या उद्धव ठाकरे को पार्टी से निकाल देंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे कानूनी दांवपेच हैं इसमें। उद्धव ठाकरे वहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की साजिश है, बीजेपी ने इनका सहयोग करा है, पैसे का लेन देन हुआ है, सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, बहुत सारी चीज। इस सब के बीच में कैबिनेट विस्तार क्यों अटका हुआ है? यहां से एकनाथ शिंदे के कुछ विधायकों ने भी उधर उद्धव ठाकरे का समर्थन कर दिया। ये जो जितनी कार्यवाही चल रही है चुनाव आयोग की, तो मामला सब गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ये कैबिनेट विस्तार रुका रहा। बातें कोई बोलता रहा तो हाँ ठीक है, कर रहे हैं, किया नहीं, क्योंकि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होता तब तक कुछ नहीं किया जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इस पर जैसे ही निर्णय आता है उसके बाद में महाराष्ट्र की सियासत में काफी उठापटक होने वाली है। एकनाथ शिंदे पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के साथ ही वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाल लिया और शिवसेना जो है उन्होंने दावा कर दिया कि हम शिवसेना असली शिवसेना है। हालांकि यही असली शिवसेना है नहीं, वो कहते हैं हम बाहर नहीं गए, हम तो शिवसेना में, हमने नेता को जो है पद से हटा दिया है, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उनका विवाद चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी लंबित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 फरवरी को सुनवाई की तारीख दे रखी है। असली शिवसेना विवाद के बीच महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। फटाफट मैं आपको इस रिपोर्ट में इसके विषय में भी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि अभी तो एक बात मान के चलिए आप, कैबिनेट विस्तार जो है उसके लिए इंतजार किया जाएगा। फिर भी शिंदे और फडणवीस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दबाव बना हुआ है, सारे के सारे जितने समर्थक विधायक हैं पूछ रहे कब बनाओगे मंत्री। बहुत सारे जो लोग आए हैं वो मंत्री बनने की चाहत में तो आए हैं, कई सारे निर्दलीय जो साथ में बने हुए हैं, और अभी एक भी गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए संख्या बल को बरकरार रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट के विस्तार के विषय में भी इसी तरह की चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे के गुट से कुछ लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये अपनापन दिखाना भी है, उनको कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो वर्तमान सरकार का गठन पिछले साल 30 जून को सिर्फ 2 नेताओं के शपथ लेने के साथ हुआ, तो जो महाराष्ट्र की सरकार है। शिंदे ने मुख्यमंत्री की तो फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 40 दिन बाद किया गया था। मुख्यमंत्री ने भाजपा और अपनी पार्टी के 9 मंत्रियों को शामिल किया था। अभी ये मंत्रिमंडल की स्थिति अब भी यही बनी हुई है, लेकिन बार बार सवाल उठता रहा कि अब कब होगा अगला विस्तार, किसको क्या पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, जो बगावत करके शिंदे के साथ आए उनको कितनी तवज्जो दी जाएगी। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बागी एमवीए विधायकों की नाराजगी के डर से शिंदे कैबिनेट के विस्तार में देरी हो रही है। शिंदे को डर है कि नाराज विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये असली शिवसेना की लड़ाई पर बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। आपको बता दें, राज्य में इस वक्त शिंदे समेत 20 कैबिनेट मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की अधिकतम संख्या 43 हो सकती है। दिक्कत समझिए,
ये जिसको दस्तावेजी तौर पर कहा जा रहा है, इसमें यही तो बताया जा रहा है कि ज्यादातर नाराज लोग, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं नहीं कह रहा, पार्टी के इतने विधायक और सांसद भी यही बात कह रहे हैं। तो ये पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी के ज्यादातर चुने हुए नेताओं की, प्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए। उनको नजरअंदाज किया जा रहा था और उनकी सोच से विपरीत निर्णय लिए जा रहे थे, जिसमें अपने निजी हित को साधने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर, ये रहा एक जो बात एकनाथ शिंदे की तरफ से। ये कह रहे हैं इनको मुख्यमंत्री बनना था इसलिए ये छोड़कर चले गए और पैसों का लेन देन हुआ, इस तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं, लेकिन इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि असली शिवसेना किसको मिलेगी। विश्वास जानिए, असली शिवसेना जिसको भी मिलेगी, उसके बाद जो भी हो, दोनों में से किसी को भी मिले, एकनाथ शिंदे को अगर मिलती है तब तो यथास्थिति है, लगभग जो स्थितियां चल रही, थोड़ा बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी, एकनाथ शिंदे कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मिलती है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी एकनाथ शिंदे के लिए, उनके साथ आए विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, क्योंकि सब शिवसेना से जुड़े हुए हैं। फिर इनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। फिर क्या पार्टी इन पर कोई कार्रवाई करती, क्या ये पार्टी के साथ दोबारा चले जाएंगे, जैसे बहुत सारी बातें। तो अभी पिक्चर बाकी है और महाराष्ट्र में असली शिवसेना का निर्णय बहुत कुछ तय करने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।